नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी ये पर्यावरण की क्लास है जिसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा और आंसर होंगे। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ वन लाइन फैक्ट बोलते हैं, जिसे वन लाइनर फैक्ट भी बोलते हैं, जिसमें अपना क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट उसका आंसर होगा। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो देखो, ये जो है देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पतियों एवं जीवों के संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है। तो देखो, वनस्पति एवं जीवों के संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें से देखना है, देखो, वनस्पतियों एवं जीव संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है। तो वनस्पतियों एवं जीवों के संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है, अपने इसकी आंसर की तरफ चलते हैं। क्या कहा जाता है वो अपन को देखना है। तो देखो, इसका आंसर कौन सा होगा, अपन इसकी आंसर की तरफ चलते हैं। वनस्पति जीवों के संयुक्त पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका है बायोम। वनस्पतियों एवं जीवों के संयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, अगला प्रश्न है अपना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव कटबंध है। देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कटबंध। तो देखो, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कटबंध कौन सा है। तो देखो, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कटिबंध है बायोम। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है तीसरा, पृथ्वी पर वनस्पतियों एवं जीवों पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, पृथ्वी पर वनस्पतियों एवं जीवों पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। देखो, पृथ्वी पर वनस्पतियों एवं जीवों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो इसको देखो, पृथ्वी पर वनस्पतियों जीवों पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, जलवायु का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो, फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोम का निर्धारण किसके अनुसार होता है। बायोम का निर्धारण किसके अनुसार होता है। बायोम का निर्धारण किसके अनुसार होता है, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, तो देखो, बायोम का निर्धारण किसके अनुसार होता है, जलवायु के अनुसार होता है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बायोम कितने प्रकार के होते हैं। बायोम कितने प्रकार के होते हैं, अगले प्रश्न है अपना। तो बायोम कितने प्रकार के होते हैं। बायोम, स्थलीय बायोम, जलीय बायोम। बायोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बायोम होते हैं, जलीय बायोम होते हैं, स्थलीय बायोम एवं जलीय बायोम। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थलीय बायोम के प्रकार कितने हैं। फिर क्वेश्चन आता है, स्थलीय बायोम के प्रकार कितने हैं। स्थलीय बायोम के कितने हैं। स्थलीय बायोम के प्रकार है वनी बायोम, घास बायोम, टुंड्रा बायोम एवं मरुस्थलीय बायोम। तो देखो, स्थलीय बायोम भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। बनी बायोम फर्स्ट, और सेकंड घास बायोम, और 30 टुंड्रा बायोम एवं मरुस्थलीय बायोम। अगला अपना प्रश्न है 7वां, जलीय बायोम के प्रकार कितने हैं। तो देखो, जलीय बायोम के प्रकार कितने प्रकार के हैं। जलीय बायोम देखो
जलीय बायोम कितने प्रकार के पाए जाते हैं? जलीय बायोम, सागरीय बायोम, संक्रमणकालीन बायोम एवं स्वच्छ जल बायोम। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, वनीय बायोम के प्रकार कितने हैं? वनीय बायोम यानी वनीय बायोम के प्रकार कितने हैं? तो देखो वनीय बायोम के प्रकार कितने हैं ये अपन को चेक करना है। तो वनीय बायोम के प्रकार कितने हैं? देखो वनीय बायोम के प्रकार आ गए यहाँ पर। देखो वनीय बायोम के प्रकार, वनीय बायोम के प्रकार हैं विषुवतीय वनीय बायोम, मानसूनी वन बायोम, टुंड्रा वन बायोम एवं कोणधारी वन बायोम। तो वनीय बायोम के प्रकार कितने होते हैं? विषुवतीय वन बायोम एक हो गया, मानसूनी वन बायोम दो हो गए, टुंड्रा वन बायोम हो गए और कोणधारी वन बायोम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, वो सॉरी 4 हो गए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना 9th वाला क्वेश्चन है, विषुवतीय वन बायोम में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? कौन सा है? विषुवतीय वन बायोम में पाए जाने वाले वन हैं कौन से हैं? विषुवतीय वन में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? विषुवतीय वन में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? सदाबहार वन है। 10th वाला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में विषुवतीय वन बायोम का विस्तार है, कहाँ पर विस्तार है? भारत में विषुवतीय वन बायोम का विस्तार है। तो ये अपना आंसर कौन सा होगा? पश्चिमी घाट एवं असम में। भारत में विषुवतीय वन बायोम का विस्तार कहाँ? पश्चिमी घाट एवं असम में है। आप 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? किस वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? विषुवतीय वन बायोम। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? विषुवतीय वन बायोम। तो किस वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? विषुवतीय वन बायोम। अगला प्रश्न है अपना 12 को, विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विषुवतीय वन बायोम का विस्तार है? विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विषुवतीय वन बायोम का विस्तार है? तो देखो विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर विषुवतीय वन बायोम का विस्तार है? तो ये है 13%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन को देखो बोर्ड पर, और ये है विश्व की कितने प्रतिशत प्राथमिक उत्पादकता विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र में पाई जाती है? विश्व की कितने प्रतिशत प्राथमिक उत्पादकता विषुवतीय वन बायोम क्षेत्र में पाई जाती है? तो 40% पाई जाती है। अगला अपना 14 वाला क्वेश्चन देखो। 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? विषुवतीय वन बायोम को अमेजन के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विषुवतीय वन बायोम को अमेजन के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? शैलवास क्या कहा जाता है? विषुवतीय वन बायोम को अमेजन के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? शैलवास कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना 15 वाला। तो देखो 15 में क्या है? विषुवतीय वन बायोम में पाए जाने वाले प्रमुख वन कौन से हैं? तो देखो प्रमुख वन है रोजवुड, रबर, सिनकोना एवं नारियल। विषुवतीय वन बायोम में पाए जाने वाले प्रमुख वन है रोजवुड, रबर, सिनकोना एवं नारियल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 16 वाला प्रश्न है अपना। 16 वाला प्रश्न क्या कहता है? किस वन बायोम में जीवों को प्रवास नहीं करना पड़ता है? किस वन बायोम में जीवों को प्रवास नहीं करना पड़ता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा अपना? इसका आंसर की तरफ चलते हैं। विषुवतीय वन बायोम। कौन सा है? विषुवतीय वन बायोम। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है वो देखते हैं अपन। देखो प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है? उत्तरी पूर्वी भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो अपन को चेक करना है।
तो मानसूनी वन उत्तरी पूर्वी भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन। मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन कौन से हैं? 19 वाला है। तो देखो मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन है बरगद, पीपल, आम, नीम, साल एवं जामुन। मानसूनी वन बायोम क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन है बरगद, पीपल, आम, नीम, साल एवं जामुन। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 19 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब चलते हैं अपना 15 क्वेश्चन की तरफ। 20 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में किस बायोम का विस्तार है? तो देखो उसको, सागरी वन बायोम। अगला प्रश्न है अपना कोणधारी वन, कौन सा है? कोणधारी वन बायोम का विस्तार क्षेत्र किन देशों में है? किन देशों में है वो देखो, किन देशों में है? तो देखो कोणधारी वन बायोम का विस्तार किन देशों में? कनाडा में, नॉर्वे में, स्वीडन में एवं रूस में। 22 वाला क्वेश्चन है किस वन बायोम में किस वन बायोम में सर्वाधिक मुलायम लकड़ी पाई जाती है? तो कोणधारी वन बायोम में पाई जाती है। अब 23 वाला क्वेश्चन है सर्वाधिक अधिक आर्थिक महत्व वाला बायोम है कोणधारी वन बायोम। अगला प्रश्न है किस वन बायोम में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? किस वन में? कोणधारी वन बायोम में। पृथ्वी के 20% भाग पर किस वन बायोम का विस्तार है? पृथ्वी के 20% भाग पर किस वन बायोम का विस्तार है? तो घास वन बायोम का। अगला प्रश्न है 26 वाला। देखो 26 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? उष्णकटिबंधी उष्णकटिबंधी घास बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास कौन सी है? उष्णकटिबंधी सवाना। अब देखो शीतोष्ण घास बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास कौन सी है? शीतोष्ण घास बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास कौन सी है? कौन सी है? प्रेरी एवं स्टेपीज। अगला प्रश्न है आर्द्र वन बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास कौन सी है? प्रेरी है। अगला प्रश्न है 29 शुष्क वन बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास कौन सी है? स्टेपीज। शुष्क वन बायोम क्षेत्र में पाई जाने वाली घास स्टेपीज है। 30 किस बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? किस बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो किस बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो ये है अपना। तो देखो ये क्या है? किस बायोम में कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? टुंड्रा वन बायोम। क्या इसका आंसर है? टुंड्रा वन बायोम। इसका किसी कारण से प्रिंट नहीं हो पा रहा है आंसर, तो इसका टुंड्रा वन बायोम। ठीक है, तो क्या है? टुंड्रा वन बायोम। अगला प्रश्न है अपना 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 31 क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल बायोम का विस्तार है? 14% पर है। 32 वाला क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। अब 33 वाला क्वेश्चन है। अब देखो 33 वाले क्वेश्चन को क्या कहते हैं? पढ़ो इसको ध्यान से। 33 वाला क्वेश्चन अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी। अब देखें दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंपास। अब 35 क्वेश्चन को देखो, ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को क्या कहा जाता है?
डाउन्स 36 वाले क्वेश्चन को देखो। एशिया एवं यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। 37 दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ड। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी। 39 को वेनेजुएला के घास मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है लानोज। समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्ति। किसको कहा जाता है? समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्ति को। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस भूमि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 26। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य? जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य? गुजरात। भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला स्थल क्या? बेम्बा नद और झील और केरल। अगला प्रश्न है अपना, किस क्षेत्र जहाँ नदी एवं समुद्र दोनों के गुण पाए जाते हैं? एचुरी। भारत में डेल्टा वन न बनाने वाली प्रमुख नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा एवं ताप्ती। 48 वाला, हाथी घास किस घास को कहा जाता है? हाथी घास सवाना को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस देश में है? तो रूस में। विश्व में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस देश में है? रूस में है। अब 50 वाला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये अपने 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन अपने क्या हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये 1 फैक्ट लाइन वाली क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो शुरू से लगाकर लास्ट देखेगा। और आप यूट्यूब चैनल पर और मेरे नए हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हो तो उसको फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी पता चल सके इस क्लास का और वो भी इस निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।